हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद अभिजीत यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग करते समय ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आज के वीडियो में मैं कुछ हैंड पिक्ड ऐसे मिस्टेक्स है जो मैंने खुद किए हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए भी देखा है। मैं उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ा और मैं सक्सेसफुल हूँ अभी, आई कैन से दैट। But there are many people who don't learn from these mistakes and they keep on doing these mistakes again and again and they never become successful in market. So आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ट्रेडिंग मिस्टेक्स है जो आपने नहीं करने चाहिए। तो जब आप ये वीडियो देखोगे तब खुद को ये पूछना कि क्या आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो so it's a sign of caution and you should improve your trading by not doing these mistakes again. So let's start the video. During my PhD मैंने ये जब रिसर्च किया तब मैंने ये पाया कि ये जो पिरामिड है, दिस इज द पिरामिड ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। तो एट द बॉटम ऑफ दिस पिरामिड यहाँ पे है ऑल ट्रेडर्स। ओके, सारे जो ट्रेडर्स है दे स्टार्ट विथ ड्रीम टू गेट रिच क्विक, बहुत जल्दी अमीर बनने का सपना लेके वो ट्रेडिंग में आते हैं। एक दो महीने के बाद आप देखना ओनली 40% विल रिमेन, 60% पीपल दे ब्लो देयर अकाउंट एंड दे गो आउट ऑफ द मार्केट। 2 साल की अगर हम बात करेंगे तो 80% ऑफ देम दे क्विट। 5 साल की बात करेंगे तो 5 to 7% रिमेन। एंड इन लॉन्ग रन मतलब मैं 10 साल या उससे आगे की बात कर रहा हूं, only 1% people they are consistently earning money, and this is the 1% lot which is eligible to get time freedom, location freedom and financial freedom, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो इतना कम यहाँ पे सर्वाइवल रेट है एंड दिस इज द ब्लंट रियलिटी ऑफ द मार्केट, ब्लंट रियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग इज नॉट इजी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या आपको उस 1% लॉट तक पहुंचना है। अगर पहुंचना है तो ये जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूं इसमें से एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर आप करते हो तो आप बहुत ही जल्दी मार्केट से बाहर चले जाओगे। सो लेट्स सी क्या है वो मिस्टेक्स। पहला और सबसे बड़ा मिस्टेक है ओवर एक्सपेक्टेशन। जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि है ना 6 महीने में पैसा डबल, 3 महीने में पैसा डबल, इंट्राडे करूंगा महीने में 5% कमाऊंगा, महीने में 20% कमाऊंगा। इस तरीके के और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मार्केट में। इफ यू आस्क मी, मेरा जो 7-8 साल से मैं एक्चुअली जो ट्रेडिंग किया, 2012 से एक्चुअली फुल फ्लेज मैंने शुरू किया था ट्रेडिंग। तो मेरा इफ यू आस्क मी, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है CAGR 47% ईयर ऑन ईयर। हर साल 47% रिटर्न मुझे मिला है कैपिटल के ऊपर एंड इट इज वेरी गुड। ओके, सो ये है रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि हर 6 महीने मेरा पैसा डबल होगा तो यू शुड थिंक ट्वाइस ऑन दिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट गेटिंग नॉलेज। ना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तो करनी है, पैसा तो कमाना है, लेकिन नॉलेज नहीं लिया, कहीं पे सीखा नहीं ट्रेडिंग के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा, उसके बाद चार्ट को स्टडी कैसे करना है सीखा नहीं कुछ भी। तो सीखते नहीं तो फिर क्या करते हैं, दे फॉलो ट्रेडिंग टिप्स। कोई रिसर्च नहीं करते हैं, ट्रेडिंग टिप्स है। ये मार्केट बहुत आजकल चल रहा है। देयर इज समबडी हु इज प्रोवाइडिंग टिप्स, महीने का 1000 रुपए 2000 रुपए चार्ज होता है और वो बोलता है कि मैं टिप्स दूंगा 90% सक्सेस रेट। ऐसे टिप्स से मैंने आज तक किसी को भी सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा है, बिकॉज दैट डज नॉट रन इन लॉन्ग रन। आप मुझे कोई भी ऐसा ट्रेडर बताओ जो 2-3 साल से टिप्स को फॉलो कर रहा है और कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहा है। इट्स हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो टिप प्रोवाइड करने वाला ही पैसा कमा लेता, इजंट इट? 90% अगर एक्यूरेसी हो तो। सो दैट नॉर्मली डजंट happen in the market. I know so many of them, they provide tips and it does not happen. हाँ, 1-2-3 महीने 5-6 महीने आप पैसा कमा लोगे, बट मैंने बोला कि 1% लॉट 10 years later, do you want to be this in this game for 1 year 2 year or for next 30 years? अगर 30 साल तक काम करना है तो you have to take the hard way. ये शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। देन और एक बड़ा मिस्टेक है ट्रेडिंग विदाउट प्लान।
देखो अगर ट्रेडिंग करनी है तो यू हैव टू मेक प्लान, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी अगर आपके पास नहीं है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, रिस्क मैनेजमेंट टैक्टिक्स क्या है, किस तरीके से आप कैपिटल को यूटिलाइज करोगे, कि कैसे एग्जिट होगा, स्टॉप लॉस कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे लोगे आप, सो दिस इज द प्लान। ये प्लान बनाना पड़ता है। अगर आपका प्लानिंग ही नहीं है तो फिर आप इमोशंस के ऊपर ट्रेडिंग करोगे। ओके, ऐसा लगता है मुझे कि ऊपर जाएगा, बाय कर लिया, नीचे आ जाता है तो पता नहीं कि लॉस में कब एग्जिट करना है। सो देयर इज नो एग्जिट प्लान, देयर इज नो एंट्री प्लान, देयर इज नो प्रॉफिट टेकिंग प्लान। सो अगर प्लान नहीं है तो सून यू विल गो आउट ऑफ द मार्केट। देन दिस इज अगेन वेरी बिग मिस्टेक, ओवर एक्सपोजर। यहाँ पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो 10,000 में निफ्टी का एक लॉट दे देंगे। निफ्टी का एक लॉट है आज के डेट में 7-8 लाख रुपए का उसका वैल्यू है। 8 लाख की चीज आपको 10,000 रुपए में मिल रही है, तो इतना ज्यादा एक्सपोजर है, 2-3 दिन में अकाउंट वाइप आउट कर देगा आपका वो। ओके, सो रिस्क मिसमैनेजमेंट आता है जब आप ओवर एक्सपोजर लेते हो। जब आप ट्रेडिंग करोगे, और बहुत सारे मैं वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, तो आपको समझेगा कि एक्सपोजर वगैरह क्या होता है, लेवरेज वगैरह क्या होता है। तो जरूरत से ज्यादा खरीद लेना उसको बोलते हैं ओवर एक्सपोजर, सो दैट यू हैव टू अवॉइड। देन ओवर कॉन्फिडेंस, दैट नॉर्मली हैपेंस विथ न्यू ट्रेडर्स। न्यू ट्रेडर का डेफिनेशन इफ यू आस्क मी, ऐसा ट्रेडर जिसने 100 से कम ट्रेड्स किए हैं उसको मैं बोलता हूँ न्यू ट्रेडर। तो 6 महीने से 1 साल लगते हैं एटलीस्ट 100 ट्रेड्स करने के लिए। ओके, सो जो पर्सन 100 ट्रेड कर लेता है, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो अभी नया नहीं है, पुराना भी नहीं बोल सकते बट नया नहीं है। सो ओवर कॉन्फिडेंस कब होता है कि जब आपने से फॉर एग्जांपल नया ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, 2-3 आपके ट्रेड्स प्रॉफिट में चले गए, एंड दैट नॉर्मली हैपेंस। इसको बोलते हैं बिगिनर्स लक। बिगिनर्स लक होगा, आपको 2-3 प्रॉफिट में हो जाएंगे, फिर आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगते हो, ज्यादा कैपिटल डाल दिया, बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया, और फिर लॉस हो जाता है एंड अकाउंट वाइप आउट। सो ओवर कॉन्फिडेंस इज अगेन एन एनिमी इन ट्रेडिंग। देन सबसे बड़ा जो दुश्मन एज वेल एज दोस्त है इमोशंस। इमोशंस को गलत तरीके से यूज करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे ट्रेडिंग में। ओके, सो ग्रीड, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, एंग्रीनेस, ये सारे इमोशंस है जब आप ट्रेडिंग करोगे। अगर आप ऑलरेडी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा इमोशंस किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो इमोशंस को सही तरीके से अगर आपने चैनलाइज नहीं किया तो वो आपके ट्रेडिंग सक्सेस के अगेंस्ट जा सकता है। सो मिसमैनेजिंग द इमोशंस, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ ट्रेडर कैन मेक। देन अभी ये जो है पहले दो, फेलिंग टू कट लॉस एंड बुकिंग प्रॉफिट टू सून। आप देखो ये भी अगेन इमोशन का पार्ट है। से फॉर एग्जांपल किसने पोजीशन लिया और उसके अगेंस्ट जाता है, वो जब अगेंस्ट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एनालिसिस गलत हो गया। तो जब आप गलत हो जाते हो तो आप क्या करते हो, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट पोजीशन। आपको निकलना होता है उस पोजीशन से छोटा लॉस लेके, क्योंकि आपको पता है कि आप हर ट्रेड में प्रॉफिट तो कमाने नहीं वाले हो। ओके, सो 10 में से 3-4 में लॉस होंगे, तो जो 3-4 में लॉस होने वाले हैं वो छोटे लेके यू हैव टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। सो फेलिंग टू कट लॉसेस, लोगों को ये चीज हजम ही नहीं होती कि स्टॉक मार्केट में आके मैं लॉस क्यों बुक करूं। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो यू विल हैव टू बुक लॉसेस एंड यू विल हैव टू लर्न द आर्ट टू बुक लॉसेस फर्स्ट। सबसे पहले ये आर्ट आपको सीखना पड़ेगा कि लॉस में कैसे बुक करूं, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचो। सो पीपल डोंट कट लॉसेस, वो वेट करते हैं कि मार्केट ऊपर आएगा, होप के ऊपर जीते हैं, और मार्केट नीचे नीचे जाते रहता है, और बहुत जब बड़ा लॉस होता है तब फिर वो उसको बुक करते हैं, एंड दैट्स व्हाई पीपल लूज मनी इन द मार्केट। एंड उल्टा होता है प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट थोड़ा भी दिख जाता है, थोड़ा प्रॉफिट दिख गया बुक कर लिया, थोड़ा प्रॉफिट दिख गया बुक कर लिया। तो हो क्या रहा है, आप प्रॉफिट छोटा ले रहे हो और लॉस बड़ा ले रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल लूज मनी इन द मार्केट, वेयरएज यू शुड टेक स्मॉल लॉस एंड टेक बिग प्रॉफिट, इजंट इट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तब इसमें ये सारी चीजें, ये जितने भी मैं मिस्टेक्स बता रहा हूं, हर एक मिस्टेक के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो बनने वाले हैं इन फ्यूचर। सो इस चैनल के साथ बने रहो, ये सारे जो चीजें हैं ये मैं कवर करते जाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना, और बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी दबा देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। सेकंड लास्ट जो मिस्टेक है जो मैंने देखा है, लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। 100 ट्रेड्स कर लिए, कब खरीदा, कब बेचा, कितना लॉस लिया, कितना प्रॉफिट लिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है।
अभी 100 ट्रेड्स के बाद उसका अकाउंट फॉर एग्जांपल ओवरऑल लॉस में गया है। अब उसको एनालाइज करना है कि मैंने गलती कहाँ पे की, ताकि वो उससे सीख के उसको इंप्रूव कर सके। तो वो गलतियों से कैसे सीखेगा अगर उसके पास रिकॉर्ड ही नहीं है? तो रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग जर्नल जिसको हम बोलते हैं, तो पीपल डोंट कीप ट्रेडिंग जर्नल। So this is the biggest mistake that trader makes. So show me a person with good trading record and I'll show you a good trader. ऐसा एक कहावत है मार्केट में। ओके, तो जब भी आप ट्रेड करते हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो, कौन सा एसेट कौन से डेट पे कितने रेट पे खरीदा, कितने पे बेचा, कितना लॉस बुक किया, कितना प्रॉफिट बुक किया, सारा वो जब आप करोगे तब से फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद जब आप एनालाइज करोगे तब आपको समझा कि हाँ यहाँ पे मुझे बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं और वो इसकी वजह से हुए क्योंकि मैंने ये गलत फॉलो किया। और उसको फिर आप रिवाइज करो उस प्लान को और रिवाइज प्लान बनाओ और फिर आपका ट्रेडिंग इस तरीके से बेहतर होते जाता है। इफ यू आस्क मी, मेरा जो सबसे पहला ट्रेडिंग प्लान था उसमें मैंने लगभग 10, 12, 13 बार उसमें इंप्रूवमेंट किया रहेगा। तो क्योंकि मैं हर पीरियोडिकली 5-5, 6-6 महीने के बाद उसको स्टडी करता हूं और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नई चीज मिलती है जो मैं इंप्रूव कर सकता हूं। This is very important. So lack of record keeping is again a big mistake that people make. And lastly, जो आपने कभी भी नहीं करना चाहिए, blindly following the traders. आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो बोलते हैं कि यू कॉपी माई ट्रेडिंग। ओके, मैं ट्रेडिंग करूंगा, आप लाइव ट्रेडिंग में आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ ट्रेड करो और नहीं पैसा कमाऊंगा, अभी पैसा कमाऊंगा और मुझे कुछ फीस दे दो महीने का 4,000, 5,000। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फॉलोइंग दैट पर्सन। इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप उसको तब तक फॉलो करोगे जब तक आप प्रॉफिट में हो। जैसे ही 3, 4, 5, 6 लॉसेस जिसको ड्रॉ डाउन बोलते हैं, विच आर वेरी नॉर्मल। क्रिकेट में आपने सुना होगा बैड पैच, सचिन तेंदुलकर का भी आता है। वैसे ट्रेडिंग में भी एक बैड पैच होता है जहां पे 6, 7, 8, 10 ट्रेड आपके लॉस में जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स और उसको 10 लॉसेस हो गए रो में, वो सस्टेन कर सकता है? विल यू सस्टेन? एंड सेकेंड थिंग, विल यू हैव कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग विद दैट पर्टिकुलर ट्रेडर? कॉन्फिडेंस रहेगा आपको? नहीं, क्योंकि वो आपको हमेशा एक डाउट रहेगा कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, या यू विल ऑलवेज बी इन सस्पिशन। वेयर एज इफ यू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, खुद का अगर आप प्लान बनाओगे तो यू एग्जैक्टली नो कि आपका कितना काम करता है और कितना काम नहीं करता है। सो आपका जो कॉन्फिडेंस है खुद के प्लान पे, खुद के स्ट्रेटेजी पे, वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर्स। सो इफ यू आस्क मी, मैंने जो ड्रॉडाउन की बात की, मेरे ट्रेडिंग करियर में एक ऐसा बैड पैच आया था, ड्रॉडाउन आया था, जिसमें मुझे 33 लॉसेस हुए थे एक रो में। उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो मैंने प्लान किया है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, वो ट्रेड के बारे में। 33 लॉसेस इन अ रो हो गए थे मुझे, एक ऐसा स्ट्रिंग आया था। बट 34th एंड 35th ये जो 2 ट्रेड्स थे, वो इतने बड़े प्रॉफिट देखे गए मुझे कि पूरे 33 लॉसेस भी कवर हो गए और मैं प्रॉफिट में आ गया। सो बट कब आप सस्टेन करोगे इतने लॉसेस? जब आप खुद का ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, जब आपको पता है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। अगर आप ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो करोगे तो ये होगा नहीं। सो दीज आर द ट्रेडिंग मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर ट्रेडिंग मिस्टेक के ऊपर 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो बन सकते हैं, तो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियोस और मैं इंश्योर करूंगा कि आप ये मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकते हो। आज के लिए यही रुकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इसमें से अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो इस चैनल को उनको स्प्रेड करना, ताकि वो इस चैनल के साथ जुड़े और उनको फ़ायदा हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।